हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सब लोगों को पादरी अविनाश का और स्वर्ण का, मेरी वाइफ का सलाम पहुँचे। आज संडे का दिन है। आइए हम आज संडे का जो कलाम खुदावंद ने हमें दिया है आप तक पहुँचाएं। पहली रीडिंग पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 आयत से लेके 12वीं आयत तक। प्रेज द लॉर्ड। इसमें यूं लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे कि जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड में आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये परमेश्वर की वचन है। इसकी पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद। आइए इसके साथ ही जल्दी से मत्ती की अंजील और उसका 12वां अध्याय और उसकी 31 आयत से लेके पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए खुदावंद यीशु मसीह, तेरी तमजीद हो। आइए छोटी प्रार्थना कर लें। खुदावंद, आपके प्यारे बेटे बेटियों के साथ मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपना वचन दिया है और प्रभु इस वचन को हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। इस आज़ादी के लिए और इस सब साधन के लिए तेरा शुक्र प्रभु। प्रार्थना है आज के दिन बहुत बरकत मिले, हम सबको आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमारा खुदावंद यीशु मसीह सचमुच में दयालु और कृपालु है। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कह सके थे ओपनली, कौन है जो मुझ में पाप साबित कर सकता है?
कोई नहीं मिला दुनिया के बीच में जो उसके ऊपर पाप साबित कर सके, जो उसको उसकी कमियां बता सके। और खुदा का शुक्र करते हैं कि किसी ने आके खुदावन से, यीशु मसीह से कहा था, हे उत्तम गुरु, गुड टीचर। यीशु मसीह ने कहा कि गुरु तो एक ही उत्तम है और वो है खुदावन। यस, खुदावन यीशु मसीह जब मनुष्य रूप में थे तो हमेशा अपने पिता को वो हमेशा आदर देते थे और हमेशा मुझे और आपको आज भी बताते हैं कि वो उत्तम है। पिता, जिसने पिता को देखा उसने पुत्र को देखा, और जिस पिता और पुत्र एक ही हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा पिता से निकल के आया था और पिता के पास है, दाहिनी ओर विराजमान है, और वही मुझे और आपको आज फिर से सिखाता है, बताता है कि भाई हमें बोलना कैसे है, हमें प्रचार कैसे करना है। बेशक मैं और आप, हर एक विश्वास करने वाला खुदावन यीशु मसीह ने को जिसने कबूल कर लिया है, उन सब को खुदा ने ग्रेट कमीशन के तहत आज्ञा दी है कि भाई सारे जाओ और जाकर अंजील की मनादी करो, चेले बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बुलाहट, ये कॉल सबके लिए है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको इवेंजलिज्म का कार्य करना है, परंतु दान फर्क है। सब कोई इवेंजलिस्ट नहीं हो सकते, सब कोई इवेंजलिस्ट नहीं हो सकते, सब कोई पादरी नहीं हो सकते, सब कोई उपदेशक नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाता है। जब इफिसियों की चिट्ठी और उसका 4वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से पढ़ते हैं, और लिखा है, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, अपोस्टल्स प्रेरणा देने वाले नियुक्त करके, और कितनों को नबी नियुक्त करके, अपॉइंट करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और कितनों को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मेन जो एम है खुदा का कि मसीह की देह उन्नति पाए। और जब रोमियो की चिट्ठी उसके 12 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है कि भाई जिसको जो जो दान मिला है वो सही सही काम करे। अगर किसी को सिखाने का तो सिखाने में लगा रहे, अगर किसी को पहुनाई करने का पहुनाई करने में लगा रहे। और कितने सारी बातें वहां पर लिखी हैं जिनका पढ़ने का समय अब हमारे पास नहीं है, आप लोग पढ़ना उसको। कितने ही लोग आजकल भी खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा उनके ग्रेट कमीशन के मुताबिक यीशु मसीह का प्रचार सुनाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जिन्होंने कभी एक छोटा डायलॉग भी कभी वीडियो बना के उसका अपलोड नहीं किया होगा, वो भी खुदावन के रूह से भर के कोशिश कर रहे हैं, गीत ही गा के डाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। परंतु सबको बड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है प्यारों, बहुत ही केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनाना कोई आसान काम नहीं है। परमेश्वर का वचन सुनाना कोई छोटी बात नहीं है। खुदावन ने उतनी भीड़ में से 12 को ही क्यों चुना था? 12 को ही चुना था उसने, स्पेशल उनके बीच में करेक्ट उसमें उनमें खासियत थी, और खुदावन ने 12 को चुना, फिर 70 को भी चुना, और 2-2 करके भेजता था खुदावन। और फिर बेशक कमांड तो सबके लिए है, परंतु सारे ही अगर प्रचारक हो गए, सुनेगा कौन? तो इसलिए खुदावन ने चर्च को एक बॉडी की तरह बनाया है, एक शरीर, एक देह की तरह बनाया है। जैसे आपकी और मेरी देह है, ऐसे ही परमेश्वर ने फर्क सेवा करने वाले लोग चर्च में दिए हैं। और मेन एम क्या है? एम है जिससे पवित्र लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास लाए हैं वो सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह यानी चर्च की उन्नति होनी चाहिए। जहां चर्च की उन्नति नहीं है वहां गड़बड़ है, जहां चर्च की तरक्की नहीं हो रही, जहां सुनने वालों को आशीष नहीं मिल रही, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भी यही कहते हैं कि भाई यदि
पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा करो। अगर मैं और आप प्रचार करना शुरू कर दिए हैं, इवेंजलिज्म का कार्य शुरू कर दिया है, तो फिर क्रिटिसाइज करने का अधिकार आपको नहीं है। किसी को भी मुझे और आपको कंडेम करने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि जितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटियां होने का इख्तियार दिया है। और हम क्या हैं? खुदावंद यीशु मसीह जो पेड़ का रूप में है, पेड़ की तरह है, और हम उसके फल हैं। यीशु मसीह की वजह से मैं और आप उसके फल बने हैं। और अगर पेड़ को यीशु मसीह को अच्छा कहते हैं और विश्वासियों को बुरा कहते हैं, तो फिर कहता है ये तो गलत बात है। या तो पेड़ को अच्छा कहते हो तो उसके फल को भी अच्छा ही कहो। मैं और आप, हर एक विश्वासी, खुदावंद यीशु मसीह का फल है, उसकी मेहनत का, उसके बलिदान का फल है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद मुझे और आपको कहता है कि भाई ठीक ठाक बोला करो, सही से बोलो। ऐसे ही क्रिटिसिज्म करने के लिए मुझे और आपको अपॉइंट नहीं किया। डोंट बी जज, डोंट जज अदर्स सो दैट यू मे ऑल्सो नॉट बी जज्ड। तो मुझे और आपको जज बनने की आवश्यकता नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के वो प्रचारक बनने की आवश्यकता है जिससे खुदावंद की देह तरक्की पाए। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस तो कहता है भाई बस मेरी एक ही कोशिश है कि मैं तुम लोगों को खुदावंद के सामने सिद्ध करके और शुद्ध करके, निष्कलंक करके पेश कर सकूं। यही तो हर एक प्रचारक का कार्य होना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों से जो इस तरह का काम नहीं करते, खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को जो खुदावंद के वचन में मिलावट करते हैं और वचन को पेश ना करके अपनी ही धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उनको कहता है आए सांप के बच्चों। और मेनली इसके बीच में फरीसी और शास्त्री लोगों को हम लोग हमेशा टारगेट कर छोड़ते हैं। आजकल भी बहुत सारे फरीसी हैं, बहुत सारे शास्त्री हैं जो दूसरों को सिखाते हैं, आप सीखते नहीं हैं, वो भी उसी रोल में हैं। तो प्रभु जी कहते हैं, यीशु जी कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और वार्निंग है लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं, कम ऑन नाउ, गॉड इज टॉकिंग टू यू एंड टू मी माय डियर। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। हम प्रचारक तो बनना चाहते हैं, परंतु लेखा देने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। और वहां किसी का पक्षपात नहीं होता, किसी का पक्षपात नहीं होता, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। और खुदा का शुक्र करते हैं, फिर भी हमारा खुदावंद दयालु और कृपालु है। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय जब हमने पढ़ा, तो उसमें भी लिखा है कि भाई ज्यादा उपदेशक ना बनो, टीचर्स ना बनो बहुत ज्यादा। यानी कि टीचर्स, मैं दुनियावी टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो चाहिए, परंतु ये धार्मिक, खास तौर से प्रभु का वचन सुनाने वाले टीचर्स, जिनको चेतावनी देनी है, जिनको सिखाना है, जिनको समझाना है और जिनको लेखा देना है। परमेश्वर का वचन कहता है ज्यादा उपदेशक मत बनो। और पौलुस ने तो खास तौर से कहा था, भाई नया चेला नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का प्रचार सुनाने वाला मनुष्य नया चेला नहीं होना चाहिए। और उसने मना किया था कि नए चेले के ऊपर जल्दी से हाथ ना रख देना, ऑर्डिनेशन ना कर देना। उसका लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ना इसको, तीमुथियुस की चिट्ठी। और खुदावन का बंदा पौलुस रसूल तो जब तीमुथियुस की चिट्ठी में उसको चिट्ठी लिखता है तीमुथियुस को, और उसका 1 अध्याय, पहला तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं और 7वीं आयत में लिखा है, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन
और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। हमारे प्रचार से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। इनको छोड़कर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं। परमेश्वर का बंदा पौलुस ऐसे लोगों को कहता है, रहने दो, स्टॉप कर लो, क्योंकि पहले सीखना है, पहले समझना है। और यही बात परमेश्वर का बंदा जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होना पाए, शर्मिंदा ना होने पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। कम ऑन, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, और ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते चले जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हिमिनियस और फिलेतुस उन्हीं में से है। मुझे और आपको वार्निंग है कि हमें परमेश्वर का वचन जब सुनाने के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर का वचन ही सुनाना है, उसको ठीक रीति से काम में लेके आना है। बेशक आजकल लोग परमेश्वर का जो सच्चा वचन है उसको सुनना पसंद नहीं करते, प्रचार को, परंतु मुझे और आपको परमेश्वर का काम करते ही चले जाना है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में 4 अध्याय में, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, कि तू वचन को प्रचार कर। कम ऑन, वी डोंट हैव टू प्रीच आवरसेल्व्स। हमने किसी और चीज को प्रचार नहीं करना, हमने खुदावंद यीशु मसीह का वचन प्रचार करना है। वचन प्रचार कर समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और वो बहुतेरे उपदेशक भी जो हैं वो फिर उनकी पसंद की बातें करते हैं। कथा कहानियाँ और फर्क जगह से वो ज्ञान जो है इस दुनिया का वो प्रचार करने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन उसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता। दुनिया का ज्ञान उस ज्ञान से जो ऊपर से आता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। मुझे और आपको जब भी परमेश्वर का वचन सुनाना है तो हमें हमेशा खुदावंद यीशु मसीह ही के बारे में बात करनी है। और जैसे पौलुस रसूल भी कहता है, पौलुस रसूल कहता है दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय में कहता है, लिखा है, परंतु हमने लज्जा की गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते। 5वीं आयत क्या कहती है? क्योंकि हम अपने को नहीं, नो लॉन्गर वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स, हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, आगे कि वो प्रभु है। मेरे और आपके पास तो समय नहीं होता कि कोई और दूसरी बात भी कहें, बल्कि मुझे और आपको हमेशा अपने खुदावंद ही को प्रचार करना है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा परमेश्वर सचमुच में जीवित है। और फिर से 17वीं आयत में 2:17 में, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं,
परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। यस, हमारा खुदावन सचमुच में दयालु और कृपालु परमेश्वर है। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों के 1:23 आयत में, तो पौलुस रसूल क्या बोलता है? पौलुस कहता है, भाई मैं किसी और बात को प्रचार नहीं करता हूँ। और 1:18 पहले पढ़े 1:23 में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, हम कुछ और नहीं प्रचार करते। हम तो मसीह की और क्रूस की कथा सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मुंह रखता है। और कैसे प्रचार करता था पौलुस? खुदावन को कैसे प्रचार करता था? पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 3 आयत से लिखा है, दूसरी आयत से 2 बाब की 2 आयत, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए हुए, है ना, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। हालेलुया। और मैं निर्बलता और भय के साथ, हालेलुया, अपने आप को कमजोर समझता हुआ, खुदावन से डरता और कांपता हुआ, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। कहता है कि मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत ही थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, खामोन, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा की सामर्थ का प्रमाण था, आत्मा और सामर्थ का सबूत था। और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसकी कोशिश यही थी कि लोगों का विश्वास खुदावन यीशु मसीह के ऊपर होए, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो मुझे और आपको अगर परमेश्वर ने उपदेशक बनाया है, मुझे और आपको अगर परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, देन रिमेंबर टू प्रीच द नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम अबव, द नॉलेज अबाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसके अलावा कुछ और मुझे और आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए मुझे और आपको अपनी महिमा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग पादरी साहब बनना चाहते हैं, और ख़ास तौर से वो भी रिटायर होने के बाद। वो कहते हैं अब तो पादरी साहब आप हट जाओ, जो फुल टाइम पादरी साहब है हम ही कर लेंगे। और क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि ये इज्जत की पदवी है, ये आदर का पद है, किसी को अपने आप से नहीं मिलता, परमेश्वर देता है। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यूहन्ना की अंजील और उसका 5वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत में कहते हैं, मैं 41 भी साथ में पढ़ता हूँ, कहता है कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर का प्रेम चाहिए। जरूरी नहीं है सब कोई प्रचारक बन जाएं, बहुतों ने सेवा करने वाले भी बनना है, पहुनाई करने वाले भी तो बनना है, बहुतों ने सिखाने वाले भी तो बनना है, बहुतों को फर्क सेवाएं भी तो करनी है। सारे ही प्रचार करेंगे तो फिर सुनेगा कौन? तो लिखा है, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, कामो, यस तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते? हमारा खुदावन आदर देना चाहता है, परंतु मुझे और आपको चाहता है कि हम अपनी उसको जो पहचाने, कॉल को पहचाने। मेरी और आपकी कॉल क्या है? क्या सचमुच में परमेश्वर ने मुझे और आपको इवेंजलिज्म के कार्य के लिए ठहराया है, या परमेश्वर ने हमें भविष्यद्वक्ता बनाया है, या सेवा करने वाले बनाया है? मुझे और आपको खुदावन से ज़्यादा दुआ करने की आवश्यकता है। और अगर मैं और आप प्रचारक हैं, तो फिर प्रचारक यानी कि टीचर्स यानी कि उपदेशक हैं, तो मुझे और आपको जो फल होना चाहिए। टीचर वो टीचर नहीं होता
जो क्लास में जाता है और जाके फिर खाली उठ के आ जाता है, उस टीचर को अपने बच्चों को कुछ ना कुछ नई बात जरूर सिखानी चाहिए। परंतु वो टीचर जो पहले तैयारी करके नहीं आता, वो नहीं सिखा पाएगा अच्छे तरीके से, अच्छे से इफेक्टिव नहीं होगा। और टीचर वो कलाम के ज़रिए से जो हम बात कर रहे हैं कि एक टीचर जो है, एक उपदेशक जो है, उसका काम क्या होना चाहिए कि वो बदन को यानी कि चर्च को एडिफाई करे, मजबूत करे और उसके वचन में विवाद नहीं होना चाहिए, विवाद रहित उसका प्रचार होना चाहिए। और ये कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, उनका संबंध खुदा के साथ बहुत मजबूत कर दे। उसका एम यही होना चाहिए, अपने आप को पेश करने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह को पेश करते हुए, यीशु मसीह के बारे में बताते हुए लोगों को यीशु मसीह में उन्नति करने के लिए प्रेरित करना है। जैसे हमने इफिसियों की चिट्ठी 4:11 में पढ़ा है कि मसीह की देह उन्नति पानी चाहिए, हालेलुया। और ताकि ऐसा प्रचार होना चाहिए, लोगों का अपनी जो आशा है, खुदावंद यीशु मसीह जो आशा है, उससे जो आशा है, उस आशा के ऊपर हमेशा मैं और आप सुनने वाले हमेशा मजबूत बने रहें उसमें और उसके ऊपर घमंड करें। ये हमारे एम होना चाहिए प्रचार का। और ये गुड न्यूज़ जो है ये है कि यस, सचमुच में परमेश्वर पापियों को प्यार करता है। हमने किसी को पापी नहीं ठहराना, बल्कि पापियों को यीशु के पास लेके धर्मी बनाने के लिए कार्य करना है, प्रचार करना है। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम सचमुच में ट्रू टीचर्स बने। और जो ट्रू टीचर्स हैं वो पहले सीखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने सब पादरियों के लिए भी, इवेंजलिस्ट के लिए भी, टीकन्स के लिए भी और साधारण विश्वासियों के लिए भी, हर एक खुदावंद का नाम लेने वाले के लिए भी वायदा कर रखा है कि एक और भेजूंगा मददगार, एंड ही विल टीच यू। कम ऑन, वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम फर्स्ट एंड देन वी हैव टू डू द टीचिंग वर्क। पवित्र आत्मा से पहले सीखने की आवश्यकता है। ऐसे ही टीचर बनके भी एक दिन प्रचार कर दिया, ये कोई वो वाली दौड़ नहीं है, एक दफा जंप मार लिया और दौड़ खत्म हो गई। नहीं, हमारा जो टीचिंग का जो प्रोग्राम है वो एक मैराथन है ना। और लगातार दौड़ते रहना है। और ये रेस, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, अंत तक सीखते रहना है। और तभी हम सिखाने वाले हो सकेंगे। और सीखना किससे है? पवित्र आत्मा से। वही पवित्र आत्मा हमें शक्ति देगा, वही पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, वही पवित्र आत्मा हमें समझाएगा, वही पवित्र आत्मा आने वाली बातें मुझे और आपको बताएगा। और वही पवित्र आत्मा है जो मेरा और आपका गुड टीचर है, ग्रेट टीचर है। यीशु मसीह ने कह रखा है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तो अब जा रहा हूं, लेकिन डोंट वरी, आई एम सेंडिंग अनदर हेल्पर अनटू यू। तो एक टीचर को हमेशा पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगनी चाहिए, सिखाने से पहले, प्रचार करने से पहले। जब मैं और आप नहीं सीखेंगे तो हम सिखाएंगे कैसे? आपको और मुझको। जो प्रचारक हैं उनको खुदा ने अगर कांग्रीगेशन दी है, दे आर शेपर्ड, बट दे आर नॉट द हाई प्रीस्ट और दे आर नॉट द मेन शेपर्ड। और मेन शेपर्ड कौन है हमारा? यीशु मसीह, वही है हमारा मेन शेपर्ड। और मुझे और आपको जो प्रचारक हैं इस दुनिया के बीच में, एक वो बैटन दी गई है, वो मशाल जलती हुई आगे आगे पास ऑन करते चले जाना है। और तब कब पास करना है? जब मेरा और आपका वो पॉइंट पूरा हो जाता है, दौड़ मेरे और आपके जीवन की पूरी हो जाती है। परंतु लगातार मुझे और आपको उस ग्रेट शेपर्ड से, उस महान चरवाहे से, यीशु मसीह से सीखते रहना है और तभी कुछ बात बनेगी। अगर हम सीखेंगे नहीं और सोचेंगे जितना सीख लिया काफ़ी है, तो फिर फेल हो जाएंगे प्यारो, फेल हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो
साधारण मनुष्यों को भी हालेलुया ऐसा प्रभावशाली वचन देता है कि सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स उसकी 4 बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि जब उन शास्त्रियों ने, महायाजकों ने, उस 70 जो बड़ी मजलिस थी यहूदियों की, उन्होंने देखा, अरे ये कैसे वाले मनुष्य हैं, कैसे बोलते हैं, ओ ये तो यीशु मसीह के साथ रहे हुए हैं भाई, ये साधारण लोग, ये तो यीशु के चेले हैं, यीशु की प्रेजेंस में रहे हैं। तो मुझे और आपको अगर अच्छे से प्रचारक बनना है तो मेरी और आपकी एसोसिएशन यीशु मसीह के साथ लगातार बनी रहनी चाहिए। हम उसके साथ, उसकी प्रेजेंस में रहें, उससे सुने, तभी हमारे कुछ ना कुछ बात बनेगी। जैसे यूहन्ना की अंजील में भी लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 1 बाब और उसकी 3री आयत में कि वो कहता है कि भाई जो कुछ भी हमने सुना, जो कुछ हमने देखा, हम तो उसी की बात करते हैं। 3 में जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। तो पहले क्या है, हमने सुनना है। एक टीचर बनने के लिए एक टीचर को पहले सुनना है, ग्रेट मास्टर से, उस ग्रेट टीचर से, यीशु मसीह से पहले उससे सुनना है और उसके बाद आगे सुनाना है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा पुराने नियम में भी यही बोलता रहा है। जब आप यिर्मयाह की किताब और उसका 23वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में पढ़ना शुरू करें तो क्या लिखा है, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए भाई। हाँ जी। परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। कम ऑन। जिसने मेरा वचन पहले सुना हो, मुझे और आपको, हर एक प्रचारक को परमेश्वर का वचन सुनना है। और सुनते कैसे हैं? डायरेक्ट भी खुदावन से हम मांगते हैं। खुदावन के आत्मा से भरे हुए बेटे बेटियां जब प्रचार करते हैं, उनसे भी मुझे और आपको सुनना है, वचन पढ़ना है, और तभी जाके हम उसका प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। तभी कहता है कि अगर किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाओ। पहले वचन सुनो, फिर सुनाओ। आगे क्या है? यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। भाई स्वप्न तुम देखते रहते हो अपने मन के ख्याल के मुताबिक, और फिर वही प्रचार करना शुरू कर देते हो। मेरा वचन क्या करे, कंपैरिजन नहीं है। तुम्हारे वचन, तुम्हारे ज्ञान भूसे की तरह है, भूसे की तरह है। और खुदाउन कहता है यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। आगे यहोवा की ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा यहोवा नहीं की है? ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। कम ऑन, दैट वर्ड ऑफ गॉड रिफाइन्स एवरीवन, आग की तरह शुद्ध कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ फिर क्या डाले? वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। कम ऑन। खुदावन किसको फोड़ने के लिए बात करता है? वचन के द्वारा। हालेलुया। पत्थर को, हृदय जो पत्थर वाले हैं, पत्थर वाले हृदय, जैसे हिजकेल की किताब में भी लिखा है, हिजकेल की किताब में, यिर्मयाह की किताब में भी लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल दूंगा। कम ऑन। और वचन पत्थर दिल को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए जो हम प्रीच करते हैं। और आगे भी पढ़ते जाएं कि खुदावन कहता है ये लोग, इनको मना कर दे कि ये कहते हैं कि परमेश्वर का प्रभावशाली वचन, इनको कहे कि स्टॉप इट, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अपना ही वचन, अपने ही ख्याल, अपने ही स्वप्न, अपने ही विचार बता के कहते हैं कि हमने परमेश्वर का वचन सुना दिया। खुदावन कहता है स्टॉप इट। मुझे और आपको खुदावन को पेश करना है, किसी और चीज़ को पेश नहीं करना।
और आगे पढ़ते जाएंगे यिर्मयाह की किताब उसका 23वां अध्याय, तो बड़ी जबरदस्त बातें हैं, वार्निंग है मुझे और आपको। फिर खुदावन का वचन जो कहता है कि तुम में से बहुतेरे उपदेशक ना बने, क्योंकि हम ठोक कर खाते, हम बात में गड़बड़ कर जाते हैं। हमारे वचन में कितनी ही बार ऐसी बातें बोली जाती हैं जो दूसरों को ठोक कर खिला देती है। और खुदावन कहता है कि जो ठोक कर खिलाता है दूसरे को, उसके लिए क्या करना चाहिए, सजा उसने नियुक्त कर रखी। तो इसलिए वार्न करता है बहुतेरे उपदेशक ना बने, हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। और इंग्लिश में तो परमेश्वर का वचन कहता है दैट वी विल बी डेल्ट विद अ स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड। मेरा और आपका जो हिसाब किताब लिया जाएगा सख्ती के साथ लिया जाएगा, क्योंकि जो अपने मालिक की इच्छा जानता है और फिर मालिक की इच्छा के मुताबिक कार्य नहीं करता, ज्यादा मार खाएगा। इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता है जब मैं प्रचार करने के लिए आता हूँ, और मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कर करके कहता हूँ खुदावन प्लीज़ मेरी मदद कर देना, मैं तो उतना बढ़िया टीचर नहीं, परंतु तू बना सकता है। और खुदावन ही की मदद से आज तक हम बोल पाए। खुदावन का धन्यवाद। और खुदावन ने इसी जुबान के बारे में याकूब की पत्री में परमेश्वर के बंदे ने जो बातें कही हैं कि भाई जुबान को कोई कंट्रोल नहीं कर सका। दो ताकतवर चीज़ों की बातें करता है। पशुओं में से कहते हैं घोड़ा बड़ा बलशाली होता है, हॉर्स पावर की बातें करते हैं हम कई चीज़ों के बीच में, कारों में भी और इंजन के बीच में भी। और कहता है घोड़े को काबू में करने के लिए छोटी सी लगाम उसके मुंह में लगा दी जाती है ना, तो फिर उसको जैसे चाहो वैसे उसको मोड़ सकते हैं। खुदावन वार्न करता है, हम एक ज़बूर गाते होते हैं, ना हो कोड़िया खचरा वांगड़ तू कि कुछ भी नहीं है समझ होना। मुझे और आपको तो ऐसे घोड़े की तरह नहीं बनना, बल्कि मुझे और आपको तो खुदावन के नम्र दास बनना है और उसके पास आके सीखना है और सिखाना है। दूसरी एग्जाम्पल वो देता है एक बड़े जहाज की, कि चाहे वो जहाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी रडर के द्वारा, छोटी सी पतवार के जरिए है ना, उसको जिधर चाहे मांझी लेके जा सकता है, जिधर चाहे उसको मोड़ सकता है, इतने बड़े जहाज को। और खुदा का शुक्र करते हैं इतनी लंबी ट्रेन होती है हमारे, एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से भी दे रहा हूँ, और उसमें स्टीयरिंग तो एक ही होता है, छोटा सा ही होता है, और भी कितनी सारी चीज़ें हैं। छोटे से उस चीज़ के साथ जो उसका हैंडल है या ड्राइव जिससे कंट्रोल करते हैं, तो उसके स्टीयरिंग जो है उसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु जुबान को लिखा है कोई कंट्रोल नहीं कर सका। इसलिए जो प्रचारक हैं, बी केयरफुल माय डियर ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, क्योंकि लिखा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, थोड़ी सी चिंगारी के साथ। थोड़ा सा शब्द गलत बोल दिया गया तो सुनने वालों के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ सकता। मुझे और आपको डरते और कांपते हुए खुदा का वचन सुनाना चाहिए, खुदा उनसे पहले सीखना चाहिए, पवित्र आत्मा को सबमिट करना चाहिए, तभी पवित्र आत्मा मुझे और आपको सिखाएगा, समझाएगा। जीभ भी एक आग है, ओह छोटी सी जीभ है। इसका कनेक्शन आगे बताता है, हमारी जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, अधर्म का लोक है, नरक का एक लोक है हमारी जीभ, है ना। और देखो इस छोटी सी जीभ का कनेक्शन खुदावन के साथ भी लगने के लिए होता है, और किसके साथ? अधर्म का लोक, नरक के साथ भी होता है। और लिखा है अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है, अपने ऊपर भी लगाती है। हमारे शब्द कहे हुए वापस नहीं आते हैं। हमारे शब्द, खुदावन से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु सही शब्द बोलने के लिए ताकत दे दे। कोई भी परफेक्ट आज तक नहीं हुआ सिवाय खुदावन यीशु मसीह के।
जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। सब उपदेशक में भी लिखा है, कोई ऐसा धर्मी नहीं जिसने पाप ना किया हो, मुंह से जिसके कभी पाप की बात ना निकली हो। यस, ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है, शुरू से ही, और ये परपेचुअल है, ये पुष्ट दर पुष्ट आगे बढ़ता चला जाता है। परंतु इसको कंट्रोल अगर होना है तो परमेश्वर की वचन और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो सकता है। और कहता है, और भव चक्कर में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती ही रहती है। ये जुबान कभी चुप नहीं रहती, कभी चुप नहीं रहती। और लिखा है, क्योंकि आगे बता रहा है, पशु पक्षी समुद्र के जलचर सभी को मनुष्य ने अपने काबू में कर लिया, अपने बस में कर लिया, परंतु पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। ऐसे लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कोई नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मोजिस की बात मेरे को एकदम से याद आ गई। मोजिस को कहा तो कुछ था, परंतु उसने वहाँ जाके अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा को छोड़ कुछ और काम के लिए कर लिया। और कहा गुस्से में, अरे गर्दन कश लोगो, क्या हमें तुम्हारे लिए चट्टान में से पानी निकालना पड़ेगा? यही मार खा गया। खुदावन ने तो कहा था चट्टान से बातें करना, यही मार खा गया। और वो गुस्से से लोगों ने उसको गुस्सा दिला दिया और ज़ुबान का इस्तेमाल गड़बड़ हो गया और उस देश में एंट्री से वो वंचित हो गया। प्यारो, इसीलिए और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लिखा है कि जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह के। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, बाइबल में लिखा हुआ, मैं नहीं कहता, रुकती ही नहीं। वो प्राण नाशक विष से, जहर से भरी हुई है। और फिर आगे कहता है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। इसी जीव के द्वारा हम प्रभु परमेश्वर का पिता की स्तुति भी करते हैं और इसी के द्वारा हम क्या है, मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में हैं, उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। और बंदा कहता है प्रभु का, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोचते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्वेश्चन मार्क है। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? इम्पॉसिबल। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इसलिए मुझे और आपको सुनने वाले पहले बनना है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो मनुष्य उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। मुझे और आपको परमेश्वर से पहले सुनना है वचन और तब जाके बोलना है, क्योंकि लिखा है, हे मेरे भाइयों, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा होना चाहिए। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्रियो, खुदावन का वचन मुझे और आपको बेशक अपॉइंट करता है कि जाओ सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो, परंतु इसके साथ ही साथ मुझे और आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और हमारी सावधानी अपने आप में सक्षम नहीं हो सकती जब तक कि हमारी मदद परमेश्वर की ओर से ना पहुंचे। मुझे और आपको हमेशा अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। लिखा है नीति वचन की किताब और उसका 18वां अध्याय और उसकी 20 और 21वीं आयत में, खास तौर से मैं चलो दोनों पढ़ते हैं। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है
और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। बस इस जीव को कंट्रोल अगर कर सकता है तो हमारा परमेश्वर कर सकता है, और वही हमें सिखा सकता है, वही हमें समझा सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। तो मुझे और आपको परमेश्वर ने धर्मी बनाया है। मैं और आप परमेश्वर के वचन का सोच विचार करें और परमेश्वर के से सामर्थ्य मांगें। और लिखा है कि जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम लेता है। तो मुझे और आपको हमेशा जब भी प्रचार करना है, प्रभु के चरणों में जाने की आवश्यकता है, उससे सीखने की आवश्यकता है, ताकि हमारे वचनों से हालेलुया चर्च तरक्की पाए। और चर्च जो है हमेशा मुझे और आपको जो चर्च है, चर्च में जो भी योग्यता मिली, जो भी सेवकाई मिली है, उस सेवकाई को प्रभु के सामने रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बुद्धि दे दे, हमें समझ दे दे। चाहे हम उपदेशक हैं, चाहे हम प्रेरित हैं, चाहे हम सिखाने वाले हैं, चाहे हम सेवा करने वाले, पहुनाई करने वाले हैं, तो इसलिए मुझे और आपको हमेशा प्रभु का वचन बाय वर्ड्स एंड एक्शंस दोनों तरीके से प्रचार करना है। और खुदावन मुझे और आपको आशीष देगा, क्योंकि वो कहता है मुझसे सुनो, मुझसे सीखो, और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। खुदावन आप सब लोगों को बहुत बहुत बरकत दे, बहुत बहुत आशीष दे, और खुदावन ताकत दे कि हम बहुतों के लिए सचमुच में प्रभु के पास आने का एक वसीला बन सके। आइए हम लोग दुआ मांगेंगे। स्वामी आपका धन्यवाद, आज फिर से आपने अपने लोगों में प्रचार करने का मौका दिया। तौफीक दे प्रभु कि तेरे प्यारे बेटे बेटियां जो कलाम की सेवकाई करते हैं, तेरी ओर से बुद्धि पाएँ, तेरी ओर से समझ पाएँ, सही शब्द पाएँ, ताकि सुनने वालों के ऊपर तेरा अनुग्रह हो जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, दया करके तेरे प्यारे बेटे बेटियों को बहुत बरकत दे दे, इनके परिवारों को आशीष दे दे। जो लोग बीमार हो गए हैं, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से हालेलुया उनकी बीमारी के खिलाफ आते हैं, और यीशु के नाम में जो भी बीमारी है उनको उसे डांटते और झिड़कते और हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाएं। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की अंजील उसका 10 बाब उसकी 19वीं आयत में अधिकार दिया हर एक विश्वासी को कि जाओ, मैंने तुम्हें शैतान की सारी ताकत के ऊपर अधिकार दिया है, सांपों को कुचल डालो, बिच्छुओं को रोन डालो, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। हम हर एक विश्वासी के लिए हालेलुया यीशु के नाम में इन सब बुरी ताकतों के, शैतान की ताकतों के अगेंस्ट में आते हैं और इन्हें डांटते झिड़कते हुक्म देते हैं। प्यारे बेटे खुदा उनके जो बीमार हो गए हैं, उनके बुखार को हम डांटते हैं, यीशु के नाम से उतरे, छोड़े खुदा उनके लोगों को। हालेलुया जो जिनको कोरोना हो गया है, यीशु नाम से कोरोना, यू हैव नो अथॉरिटी ओवर द पीपल ऑफ गॉड। Yes, they are God's property and you have nothing to do with God's people. Oh, we pray for their deliverance in the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. यीशु के नाम में छुड़ा। प्रभु तूने मुझे भी चंगा कर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु दया करके दर्श खा के प्रभु हर एक विश्वासी के परिवार के ऊपर आशीष उंडेल, हमारे परिवार पर भी, और दया करके सब लोगों पर तेरा अनुग्रह हो जाए। सारी दुनिया तेरी है, सबको बचा ले प्रभु यीशु के नाम से। हमारी छोटी प्रार्थना को सुन और कबूल कर ले, आमीन। आप सब लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से शेयर करना इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ, और जब दुआ करोगे तो प्लीज़ हमें भी दुआ में याद रखना। आप सब लोगों को फिर से एक बार पादरी अविनाश का, मेरी वाइफ स्वर्ण का और हमारे परिवार का सलाम पहुँचे। गॉड ब्लेस यू। खुदावन चाहेगा फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस।